नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित कुमार वर्मा और आपके लिए लाया हूं पैराबोला की कुछ और प्रॉब्लम्स जो कि आईआईटी जेईई एग्जाम्स में आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है द लोकस ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास दिस मच इज। हमको लोकस किसका लाना है? वर्टाइसेस का। और वर्टाइसेस किसके हैं? द फैमिली ऑफ पैराबोलास दिस मच। तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन y इज इक्वल टू ए क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस ए स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 2a। ये इक्वेशन हमको मिला हुआ है। एक्चुअल में फिगर कुछ ऐसा है, एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स P है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं h और k के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसको सेट करते हैं, इस इक्वेशन को। तो सेट करने पर ए क्यूब अपॉन 3 अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा इसमें? एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन ए क्यूब एंड इंटू ए स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड माइनस 2a। हमने ए क्यूब बाई 3 इन दो टर्म से लिया है। नाउ दिस में रिटर्न एज ए क्यूब बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर एक्स अपॉन 2। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, 2 बाई 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 2a। ठीक है। नाउ ए क्यूब बाई 3 एंड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें जो कैंसिल हो रहा है इसको आप कर दीजिए। तो इसमें कैंसिल जो है ये ए स्क्वायर हो रहा है। ठीक है। तो बचा क्या फिर? 2 इंटू 3x अपॉन 4a माइनस 2a। अब हमारा मोटो क्या रहेगा? इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। मतलब ये है कि ओवरऑल हम इस इक्वेशन को पैराबोला के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो बचेगा क्या इसमें? इसमें जो है y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए क्यूब बाई 3, रिमाइंडिंग टर्म जो है ए क्यूब बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो हम इस पूरे इक्वेशन को लिख लें, फिर करेंगे उसको चेंज। 2 इंटू 3x अपॉन 4a एंड माइनस 2a इज इक्वल टू ए क्यूब बाई 3 और इसको और क्या हो जाएगा? प्लस 3 बाई 4a का होल स्क्वायर। ठीक है। एंड इसको बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? इसके स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो माइनस 9 बाई 16 ए स्क्वायर, 16 ए स्क्वायर एंड इनटू ए क्यूब बाई 3, इसको भी लिखना होगा एंड माइनस 2a। जो भी कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर दीजिए। 3 3 जा। नाउ दिस में भी रिटर्न एज ए क्यूब बाई 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 4a होल स्क्वायर माइनस, यहां से क्या हो जाएगा? 3a अपॉन 16 माइनस 2a। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? y है। नाउ दिस में भी रिटर्न एज ए क्यूब बाई 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 4a होल स्क्वायर। और इसको हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या रिजल्ट आएगा? y प्लस 35a अपॉन 16 ऐसा होगा। नाउ दिस में रिटर्न एज x प्लस 3 अपॉन 4a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन a क्यूब y प्लस 35a अपॉन 16 ये होगा। नाउ अगर हम इसको कैपिटल एक्स लिखें तो कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू कैपिटल वाई, वेयर जानकारी भी दे देते हैं, वेयर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन 4a और y इज इक्वल टू क्या है? y इज इक्वल टू है y प्लस 35a अपॉन 16। अगर हम इस पैराबोला के बारे में बात करें तो इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा? इस पैराबोला का वर्टेक्स होगा
0 0। तो इस पैराबोला के करस्पॉन्डिंग जो ओरिजिनल जो पैराबोला है, जो कि ये है, इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा? इसका वर्टेक्स हो जाएगा -3/4a एंड -35a/16, ये होगा। ठीक है, वर्टेक्स को हमने p से डिनोट किया था, है ना, और इसके कोऑर्डिनेट को हमने क्या लिखा था? h और k। तो कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर करने पर h इज इक्वल टू -3/4a आया, और इसको अगर हम a के लिए रिजल्ट लिखना चाहें तो क्या होगा? -3/4h, और इसी तरीके से k के लिए क्या रिजल्ट आया? -35a/16। तो इसमें से अगर हम a लें तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू हो जाएगा -16k/35, ये होगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। सो -3/4h इज इक्वल टू -16k/35, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा h इंटू k इज इक्वल टू 105/64। अब चूंकि ये लोकस है तो इसको हमको चेंज करना होगा, x और y के फॉर्म में लिखना होगा। तो h की जगह हम लिखेंगे x और k की जगह लिखेंगे y इज इक्वल टू 105/64, और यही रिक्वायर्ड लोकस होगा। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम है द एक्सिस ऑफ ए पैराबोला इज अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स वर्टेक्स फ्रॉम origin is √2 and that from its focus is 2√2. A focus both lie in the first quadrant, then the equation of the parabola is. हमको पैराबोला का इक्वेशन लाना है इस क्वेश्चन में। तो पैराबोला के इक्वेशन के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ सकती है? एक तो फोकस और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम में फिगर किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, और ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। इन्होंने कहा है y इज इक्वल टू एक्स रिक्वायर्ड पैराबोला के लिए एक्सिस है, तो चलिए उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स जो है रिक्वायर्ड पैराबोला के लिए एक्सिस हुआ, और उन्होंने ये भी कहा है कि ओरिजिन O से रिक्वायर्ड पैराबोला के वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस जैसे है वो √2 है। ठीक है, और जितना डिस्टेंस इसके वर्टेक्स का ओरिजिन से होगा उतना ही डिस्टेंस उसके फोकस का भी होगा। कहां से? वर्टेक्स से फोकस के बीच का डिस्टेंस एंड ओरिजिन से वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस दोनों सेम होता है। तो इसका क्या बताया है इन्होंने? 2√2। ये भी बताया है कहां से डिस्टेंस है? ये ओरिजिन से। इसका भी जो डिस्टेंस है वो भी ओरिजिन से ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्टेक्स पैराबोला के लिए, और ये हो गया फोकस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस ओरिजिन से अगर 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 हुआ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 हुआ। ऑब्वियसली 45 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है 1 1 है। चलिए सबसे पहले तो पैराबोला हम ड्रॉ कर ले। ये पैराबोला हुआ, ठीक है, ये पैराबोला हुआ। तो पैराबोला का जो वर्टेक्स है, पैराबोला का जो वर्टेक्स है v, इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए? 1 1। ठीक है, और फोकस जिसको कि हम यस से डिनोट करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या हुए? उसके कोऑर्डिनेट इस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, 1 एंड +1, 1 एंड +1 कितना हुआ? 2 2। तो 2 2 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमें ये बताइए कि इस पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स होगा y इज इक्वल, ये y इज इक्वल टू एक्स है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में y इज इक्वल टू -x, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना होगा? अब हमको कोई एक वेरिएबल पॉइंट p लेना होगा,
जिसके कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई एज्यूम कर सकते हैं, और उस वेरिएबल पॉइंट से हम फोकस उस पैराबोला के फोकस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस वेरिएबल पॉइंट P से डायरेक्ट्रिक्स पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। सपोज ये पॉइंट M पर मिलता है, किसमें, डायरेक्ट्रिक्स में, या फिर इसको हम N कह देते हैं। सपोज ये पॉइंट N है जहां पर ये डायरेक्ट्रिक्स से मिलता है, परपेंडिकुलर लाइन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पैराबोला का, या बेसिक डेफिनेशन क्या है, Pn, इस फिगर के हिसाब से Pn इज इक्वल टू ई PS। लेकिन यहां पर पैराबोला के केस में E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, सो Pn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PS। या फिर हम इसको स्क्वायर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, Pn स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि Pn जो है, मतलब P से N के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, P से N के बीच का जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो हो जाएगा, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स की इसकी इक्वेशन हो जाएगी, आप चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस x प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन √2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू। अब PS का वैल्यू क्या होगा, यहां पर PS के लिए वैल्यू होगी x माइनस 2 एंड प्लस इसका स्क्वायर है ना, y माइनस 2 होल स्क्वायर। क्या होगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट PS की वैल्यू होगी, लेकिन हमने स्क्वायर कर रखा है तो वो स्क्वायर रूट हट जाएगा। नाउ इसको हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y एंड प्लस 8 इज इक्वल टू, इसको हम एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो ये 2 टाइम्स हो गया, ठीक है, यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 टाइम्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर एंड माइनस 8x माइनस 8y एंड प्लस 16 एंड माइनस, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए आप तो रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 8 टाइम्स x प्लस वाई माइनस 2, ठीक है, ये देखने को मिलेगा आपको, मीन्स x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x प्लस वाई माइनस 2, और यही रिक्वायर्ड पैराबोला का इक्वेशन होगा। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम है ABCD is a square with side AB is equal to 2. A point P moves such that its distance from A equals its distance from the line BD. The locus of P meets the line AC at T1 and the line through A parallel to BD at T2 and T3. The area of the triangle T1, T2, T3 is. इसमें प्रॉब्लम ये में मेंशन ये है कि P moves such that its distance from A equals its distance from the line BD. इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी पैराबोला के बारे में ही बात कर रहा है, साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन और मिली हुई है। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि the locus of P meets the line AC at T1। सारी जानकारी यहां दे चुका है, तो चलिए हम फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम स्क्वायर ड्रॉ करें। ये स्क्वायर है, सपोज ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है। हमने ए के जो पॉइंट्स हैं उसको 0 0, इसको हमने ओरिजिन ही मान लिया है, समझ लो। और ये जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, AB 2 है, इसमें मेंशन है ना, AB
की वैल्यू जो है, मतलब लेंथ ऑफ AB इज 2, ये देखिए है ना, तो AB इज 2, तो B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2 0। इसी तरीके से स्क्वायर है तो D के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 2, और C के कोऑर्डिनेट 2 2। डायगोनल AC ये मिला लीजिए, डायगोनल AC हो गया, डायगोनल BD ये मिल गया। सपोज ये जो डायगोनल्स हैं AC और BD एक दूसरे को G पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट जो फार्मूला है उससे क्या हो जाएगा, A और C के कोऑर्डिनेट्स अपने पास हैं, तो G के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1 1, ठीक है। और जैसा कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि A से AC को ये जो P जो पॉइंट है, P का जो लोकस है वो कहां पर कट करता है T1 पर, तो ये T1 ये हुआ, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा AT1 और T1G दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा सेम होगा। इन्होंने प्रॉब्लम में ही मेंशन किया है इसको। तो चलिए हम यहां से एक पैराबोला ट्रेस कर लेते हैं, इसको वर्टेक्स लेते हुए T1 को इस तरीके से, ठीक है, और इसको हम थोड़ा और आगे ट्रेस कर लेते हैं AC को। ये हो गया पैराबोला का एक्सिस। इन्होंने और कहा है कि पॉइंट A के थ्रू BD के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस पैराबोला पर, कुछ इस तरीके से, है ना। और ये लाइन जो है उसका इक्वेशन क्या होगा, उस लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू -x। आप देख लीजिए, इसको देखने से क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। ये है y इज इक्वल टू x, ठीक है, और ये जो है y इज इक्वल टू -x। तो आप ये बताइए कि ये जो लाइन BD जो है इस पैराबोला के लिए क्या हुआ, डायरेक्ट्रिक्स हुआ, ठीक है। और एक पैराबोला को जनरेट करने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, एक फोकस की जरूरत पड़ती है, एक वेरिएबल पॉइंट जिसको हम कभी भी ले सकते हैं, और एक डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसका इक्वेशन क्या होगा, इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और जैसा कि इन्होंने प्रॉब्लम में मेंशन किया हुआ है, ये पॉइंट T2 है और ये पॉइंट T3 है। हमको लाना क्या है, ये जो ट्रायंगल जनरेट हो रहा है इसमें, ये इसका हमको एरिया लाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल T1 T2 T3। तो हमको T1 के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, T1 जो है A और G का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला से क्या हो जाएगा, T1 का कोऑर्डिनेट हाफ, तो हमको T1 का कोऑर्डिनेट तो मिल गया। अब लाना क्या क्या है, T2 का कोऑर्डिनेट और T3 का कोऑर्डिनेट। तो T2 और T3 का कोऑर्डिनेट लाने के लिए हम सबसे पहले तो पैराबोला का इक्वेशन लिखते हैं। तो पैराबोला का इक्वेशन लिखने के लिए हमको एक वेरिएबल पॉइंट P लेना होगा। सपोज इस पॉइंट P की कोऑर्डिनेट है XY, तो अच्छा ये जो है A पॉइंट जो है इस पैराबोला के लिए क्या है, इस पैराबोला के लिए फोकस है। तो फोकस पर P से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमने लाइन ड्रॉ किया P से A पर, और ये परपेंडिकुलर लाइन हम इस डायरेक्ट्रिक्स पर P से ड्रॉ करते हैं। और सपोज ये पॉइंट है N, है ना, मतलब इस डायरेक्ट्रिक्स को ये P पॉइंट से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो N पॉइंट पर मिलता है। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, BD लाइन है ना। नाउ पैराबोला के लिए इक्वेशन कैसा आएगा, पैराबोला के लिए इक्वेशन होगा PA इज इक्वल टू E PM, और E की वैल्यू तो पैराबोला के केस में 1 होती है ना, तो क्या हो जाएगा PA इज इक्वल टू PM। चलिए हम इसको स्क्वायर कर देते हैं थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ये आएगा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू PN के लिए क्या रिजल्ट आएगा, PN के लिए आएगा x प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन √2 होल स्क्वायर। अब इसको आप जो है पैराबोला का इक्वेशन कह सकते हैं, लेकिन इसमें यह भी दिया गया है कि ये जो लाइन जो y इक्वल टू माइनस एक्स है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स जो है क्या है, ये लेटस रेक्टम है पैराबोला का। तो लेटस रेक्टम है तो पैराबोला को इंटरसेक्ट भी करेगा, तो जब इंटरसेक्ट करेगा
तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा इस पैराबोला की इक्वेशन को, है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। सिंस y इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटरसेक्ट फर्स्ट, सो ठीक है। अब हम देखते हैं, तो ये जो है y इज इक्वल टू माइनस एक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या हुआ, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। मतलब ये हुआ कि हमको x के लिए दो रिजल्ट मिले, एक तो प्लस 1 और दूसरा माइनस 1। अब y के लिए रिजल्ट कहां से मिलेंगे, y के लिए रिजल्ट इससे मिलेंगे। तो व्हेन y इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू 1, this implies y is equal to minus 1, and when x is equal to minus 1, then y is equal to plus 1। ठीक है, तो क्या क्या कोऑर्डिनेट मिले हमको, कोऑर्डिनेट मिले क्या क्या, -1 1 एंड 1 -1। तो ये कोऑर्डिनेट किसका होगा, ये T2 का होगा, और ये किसका होगा, ये T3 का होगा, जैसे कि पोजीशन बता रही है। और T1 के कोऑर्डिनेट तो हम पहले ही ला चुके हैं, क्या है, हाफ एंड हाफ। ठीक है, तो ये तीन कोऑर्डिनेट अपने को मिल गए हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ला सकते हैं डिटरमिनेंट के थ्रू। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल T1 T2 T3 विल बी इक्वल्स टू हाफ, T1 T2 T3 इज इक्वल टू हाफ एंड हाफ 1 and -1 1 1 and 1 -1 1। अब इसको आप डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, आपको तो आता ही होगा ये। तो हाफ इंटू 1 प्लस 1 एंड प्लस हाफ इंटू 1 प्लस 1 एंड प्लस 1 इंटू 1 -1। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा हाफ इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 2 मीन्स हाफ इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2, दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट्स, और यही इस ट्रायंगल का एरिया होगा। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम है, लेट O बी द वर्टेक्स एंड Q बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x if the point P divides the line segment OQ internally in the ratio 1:3, then the locus of P is, हमको P का लोकस लाना है, और लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट है OQ, O एंड Q, OQ। तो O के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे, O के कोऑर्डिनेट, O का कोऑर्डिनेट क्या बोल रहे हैं, लेट O बी द वर्टेक्स, वर्टेक्स किसका, इस पैराबोला का। इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या हो सकता है, वर्टेक्स 0 0 होगा, तो ये 0 0 होगा। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को पॉइंट P जो है 1:3 के रेशियो में कट करता है, पॉइंट P। तो ये पॉइंट P हमने ले लिया, और जिसका लोकस, इसी का हमको लोकस लेना है, तो इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं H और K, जनरली H और K ही लेते हैं, और Q के हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं P स्मॉल q, और इसको ये 1:3 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करते हैं P जो है। तो सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, है ना। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू 1 इंटू P एंड प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 3। यही तो x कोऑर्डिनेट होगा ना, मतलब जिसको कि हम s से डिनोट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, P/4, H इज इक्वल टू, देयरफॉर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा 4H। और इसी तरीके से K के लिए लाते हैं रिजल्ट, K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू Q प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 3। तो क्या रिजल्ट आएगा, दैट इज K इज इक्वल टू Q/4, देयरफॉर Q इज इक्वल टू 4K। मतलब ये हुआ कि Q जो है
उसके कोऑर्डिनेट जो पहले पी और क्यू के फॉर्म में थे उसको हमने सर्च कर लिया और क्या रिजल्ट आया, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिले, हमको मिले हैं 4h p इज इक्वल टू, और q इज इक्वल टू क्या मिला है, स्मॉल q इज इक्वल टू 4k। तो स्मॉल p और स्मॉल q के लिए ये रिजल्ट्स मिले हमको। और इसमें और क्या कहा गया है, क्यू बी एनी पॉइंट ऑन दी पैराबोला, मतलब ये पैराबोला पर लाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो है पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और हमको जो मिले हुए रिजल्ट क्या है, क्यू के लिए, क्यू के लिए जो कोऑर्डिनेट मिले हैं 4h और 4k है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या रिजल्ट आएगा, वाई स्क्वायर मीन्स 4k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4h। क्या रिजल्ट आया, 4 क्यों 16 होगा ना, स्क्वायर कर रहे हैं, 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 16h, तो 16 से 16 कैंसिल हुआ, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू h, मतलब हमको k और h में एक रिलेशन मिला। हमको लाना क्या है, p के लिए लोकस, ठीक है, p के लिए लोकस लाना है और k और h में हमको रिलेशन मिल रहा है, तो लोकस के केस में हमको इसको x और y से रिप्लेस करना होगा, तो k को हम y से रिप्लेस कर देते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और h को हम x से रिप्लेस करेंगे, तो ये x, तो ये हो जाएगा लोकस ऑफ p, यही तो हमको लाना भी था।